बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाना स्टार्ट हो गया हूँ और आपके साथ मैं फोरकास्ट भी मार्केट का शेयर करता हूँ। और साथ अब मैंने स्टार्ट किया है कि जितनी भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ उसको लॉजिकली भी आपको डिफ़ाइन करता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी। और उसके हवाले से ऑलरेडी मैंने फोरकास्ट भी तकरीबन किया होता है वीकली बेसिस पे, तो ताकि आपको समझ आए प्रैक्टिकली कि हमने ये ट्रेड क्यों ली और इससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और अगर आप मेरी टीम के हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जो है ना वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है आज उसने मूव किया था। आज गोल्ड ने कुछ ऐसे मूव किया कि उसने अपना एक हाई लगाया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरी लास्ट वीक वाली वीडियो ओपन करें फोरकास्ट की और वहाँ पे देखें ये लाइन मैंने ड्रा की थी और मैंने आपको बोला था कि सेल करना है। सेल में मार्केट रहने के चांसेस हैं, लेकिन हम कहीं पे इस एरिया में सेल करेंगे या फिर ये होता है कि 1935 से 40 के दरमियान, यानी कि 40 एक समझ लें कि एंड था, 40 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मैंने बोला कि आपने सेल नहीं करना। लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्शन होती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें आप, या फिर इस लेवल से अगर कहीं पे आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही चीज़ मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की और यहाँ पे मार्केट पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा था 1932 पे, ठीक है, 1932 पे, क्योंकि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे हिट होता था और इसका जो लास्ट हाई था वो भी कहीं पे यहाँ पे आ रहा था। H4 में आप इसको देख रहे हो। अगर हम डेली की कैंडल्स को देखें तो ये प्रीवियस डे यानी कि कल का हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। ये कल का हाई और कल का लो है। तो इस हाई के आगे पीछे मैंने सेल लगाया था, यानी 1932 के ऊपर एग्जैक्टली जो इसका हाई था उसके ऊपर, और मैंने जो स्टॉप लॉस रखा वो था 1940। अब 1932 से ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया जो कि था 1934 के लगभग, ठीक है। तो 1932 पे मेरी ट्रेड एक्टिव हो गई थी, लेकिन स्टॉप लॉस था मेरा 1940 का। तो 1940 को उसने हिट नहीं किया। 1934 से मार्केट दोबारा से रिवर्स हुई और रिवर्स होने के बाद मार्केट जो है वो अब देखें इस टाइम जो मौजूद है वो 1919 पे मौजूद है। 1919 का मतलब ये है कि अगर 1932 1932 पे भी अगर हमारी ट्रेड है तो इस टाइम 1920 चलें, एग्जैक्ट फिगर कर लें, तो भी $12 की मूव आ चुकी है मार्केट में। $12 का मतलब ये है कि हमारा मनी मैनेजमेंट अब डिपेंड करता है। अगर हम 0.10 की ट्रेड लगा रहे हैं तो आपका उसमें जो है ना वो 120 के लगभग प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लगा रहे हैं अकाउंट बड़ा होने के हैसियत से, तो उसमें क्या है कि $1200 का प्रॉफिट आ रहा है इस टाइम, और अगर 2 स्टैंडर्ड है तो $2400 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, उस हिसाब से ही आपने ज़रा बात ट्रेड करनी है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने जो स्टॉप लॉस था उसको मैंने जहाँ से एक्टिव किया ट्रेड यानी कि 1932 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस कर दिया, क्योंकि $12 की मूवमेंट है और ये इसके अभी मार्केट लो पे खड़ी है। दोबारा से भी टेस्ट हो सकता है वो एरिया, अपने आप को थोड़ा सा सेव रखने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो मार्केट रिवर्स होती है तो लॉस ना हो, कम से कम जितना हमने मतलब कि पहले बैलेंस था वही रहे। तो वो उसको होल्ड कर लिया मैंने, उसके स्टॉप लॉस को नीचे कर दिया और अब मैं बिल्कुल रिस्क फ्री हूँ कि अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है 1900 का। 1900 का क्यों टारगेट रखा है और वो भी आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो एक रिस्क रिवार्ड रेशो बन रही है वो 4 की है, जो कि बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो है। और अगर इस तरह से आपकी कुछ ट्रेड्स भी पॉजिटिव जाती हैं, जितनी आप ट्रेड्स लेते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। बहुत अच्छा ये रिस्क रिवार्ड रेशो है 4 का। तो ये मैंने क्यों लगाया 1900 का,
क्योंकि मार्केट जब इस एरिया से गिर जाएगी, क्योंकि ये प्रीवियस लो है, लो से अगर गिर जाती है मार्केट, ये थोड़ा सा लो के ऊपर होल्ड किया हुआ है इसने, बट अगर ये लो ब्रेक कर दे तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 1900 ही है, जो इसने लास्ट लो लगाया था, इसको टेस्ट करेगी मार्केट। और अगर यहाँ से भी वो होल्ड ना कर पाई तो फिर 1885 की तरफ मार्केट आएगी। फिर भी क्योंकि ये काफ़ी लो प्राइसेस पे और कुछ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो एक अच्छे लेवल पे मार्केट मौजूद है, बाइंग की सिचुएशन बन सकती है, 1940 की तरफ मार्केट दोबारा जा सकती है। तो इसके लिए मैंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या किया है, स्टॉप लॉस नीचे कर दिया जहाँ से मैंने ट्रेड एक्टिव की थी। अगर अब मार्केट रिवर्स भी होती है तो मेरा लॉस नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये थी मेरी ट्रेड, पूरे लॉजिकली मैंने आपको बताया। और ये लाइन भी ड्रा की थी, जो चैनल मैंने आपके साथ ड्रा किया था, वीकली फोरकास्ट में किया था। अगर आपको देखना है तो आप वीकली फोरकास्ट दोबारा से देखें और ये लाइन भी देखिएगा, मैंने वही उसी लाइन के ऊपर और एग्जैक्टली आपको बताया भी था कि यहाँ से सेल की पोजीशंस आप कहीं पे ले सकते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें और भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। लाजमी सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स का, उनके साथ मस्ट आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको इन फ्यूचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आप मेरी टीम का हिस्सा हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो एक रिव्यू है या अपनी ट्रेड्स है वो कैसी लगी हैं और आपने कहाँ कहाँ से ट्रेड्स लिए हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।